हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे जो लास्ट मैंने करवाए हैं। एक्चुअली मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाना चाहता हूँ एनसीईआरटी के। मैं एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, आप प्रैक्टिस भी करो, मेरे से पहले आप कर लो, उसके बाद अपने आंसर्स को चेक कर लो, ठीक है? तो अब हम देखो, लास्ट क्लास तक हमने क्या करा था? हमने एक्सपेंड करना सीखा था कि एक्सपेंड कैसे किया जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं? फैक्टराइज करना। फैक्टर मतलब उसको तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 18 देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब टुकड़े करना। पहला लिखा हुआ है फर्स्ट 49a² और प्लस में 70a b प्लस में लिखा है 25b²। ठीक है, अब आपके दिमाग में करे कैसे? फैक्टर का मतलब टुकड़े में करना। जैसे 10 का मैं फैक्टर करूं तो क्या होगा? 2 × 5, है ना? यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। डिग्री कितनी है? 2। तो इसके फैक्टर भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूं? 7a² और लास्ट वाले को क्या लिख सकता हूं? 5b²। अगर ये वाला फॉर्मूला, हमारा एक फॉर्मूला था x का स्क्वायर और y का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, और बीच वाला क्या हो जाए? 2xy हो जाए। अगर ये वाला 2xy भी हो जाए तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? x + y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर देख ले, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 7a और y की वैल्यू क्या, एक तरह देखा जाए तो 5b। चलो 2 × 5 = 10, 70ab। क्या 70ab ही था? हाँ जी। तो इसको क्या लिखता हूँ? 2 7a और क्या आएगा? 5b। ये हो गया। अब हमारे सामने इसका मतलब ये, और इसको कैसे लिखते हैं? 7a प्लस में 5b का होल स्क्वायर। ये हमारा फैक्टर, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड क्या लिखा हुआ है? सेकंड लिखा है 25/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर का मतलब यही हो गया ना, 2 फैक्टर का। ये मत बोलो कि ये तो एक ही फैक्टर है बेटा, 2 फैक्टर है। ध्यान से देखो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है? इसको 2 बार लिख सकते हैं ना। अच्छा, 25/4 x का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर सॉरी, उसके बाद प्लस में माइनस में y²/9, ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसको लिखता हूं 5x/2 का होल स्क्वायर। हो सकता है ये माइनस में, ये कितना आएगा? y/3 का होल स्क्वायर। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था a² - b² बराबर में क्या होता है? a + b और a - b। और मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले को मैं बहुत जगह यूज भी करवाऊंगा आपको और भी, ठीक है? तो क्या होगा? 5x/2 प्लस में एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है? अच्छा देखो, ऑलमोस्ट वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। सबको मैंने बोला 2 बुक आपको लेनी है, एक एनसीईआरटी, ठीक है, और दूसरी क्या लेनी है आपको? एग्जाम्पलर, ठीक है? तो एनसीईआरटी तो अप्रोक्स सारी की सारी फुल सिलेबस में करवाऊंगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस आपको इससे करनी है, ठीक है? ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस के लिए बेटर है बहुत ज्यादा एग्जाम्पलर, ठीक है? चलो, इसके बाद ये हो गया फैक्टर का क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19 मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 20 मैंने आपको करवा दिया। एग्जाम्पल 21 देखो, रब कर रहा हूं बेटा, इसको मैं नोट कर लो वीडियो पॉज करके। एग्जाम्पल नंबर 19 दो, क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 21, सॉरी 19 तो करवा दिया था। एग्जाम्पल नंबर 21 क्या होगा? इसके अंदर लिखा हुआ है 4x², ये भी फैक्टराइज लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। 4x² + y² + z², ठीक है? माइनस में लिखा हुआ है 4xy, ठीक है? और माइनस में लिखा हुआ है दूसरा 2yz, ठीक है? और प्लस में लिखा है 4xz, ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर। बेटा थोड़ा सा ना यहाँ पर गैप देके लिखना हल्का सा, क्योंकि इसमें हमें देखना पड़ेगा माइनस का कहाँ का आएगा, ठीक है? और प्लस में कितना आएगा? z का होल स्क्वायर,
ठीक है। अभी प्लस में, क्योंकि हमारे पास प्लस का ही फॉर्मूला होता है। देखो माइनस वाला कौन कौन सी टर्म है, एक ये माइनस की और एक ये माइनस की है। इन दोनों में टर्म कौन सी कॉमन है, y वाली टर्म दोनों में कॉमन है ना, तो इसका मतलब y वाला क्या रहा होगा, नेगेटिव। तो y के आगे क्या लगा दिया मैंने, नेगेटिव। इसको लिख दिया मैंने माइनस का y का होल स्क्वायर। समझे मेरी बात क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो y वाली टर्म क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर 2x की जगह कितना आएगा, 2x, और y की जगह कितना आएगा, माइनस का y, प्लस में 2 कितना आएगा, माइनस का y और z, ठीक है ना। और ये कितना आएगा, प्लस का 2, x की वैल्यू कितनी है, 2x, और z की वैल्यू कितनी है, z। अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे, इसको खोलोगे, तो प्लस माइनस माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी और ये वाली टर्म ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला मैच कर रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2c। अच्छा, मैंने आपको बताया था इसका एक प्लस का ही फॉर्मूला, नेगेटिव वाला इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a है यहाँ पर 2x प्लस में माइनस का y और प्लस में कितना आएगा, z का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे सामने 2x माइनस में y और प्लस में z का होल स्क्वायर। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 21 हो गया, 22 करवा दिया, 23 मैंने करवा दिया, 24 एग्जाम्पल 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल 24 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 8x का क्यूब प्लस में 27 y क्यूब और प्लस में 36 x स्क्वायर y और लिखा है प्लस में 54 x y का स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, करें स्टार्ट। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तो 8 है ना, 8 ही था ना भाई, हाँ जी 8 ही है। तो लिखा 2x का क्यूब लिख दिया मैंने, प्लस में यहां पर आएगा 3y का क्यूब, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैसी होनी चाहिए भाई, हमारा फॉर्मूला ना 3xy स्क्वायर। यहां पर लिखो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस में b का होल क्यूब। तो ये दो टर्म चेक कर लेते हैं, ये दो तो मिल गई हमें। तो 3a स्क्वायर, a का मतलब क्या है, ये a है 2x और इसका स्क्वायर, और b कितना है 3y, करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9 और ये 4, x का स्क्वायर तो 36 x का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। पहले वाला मैच कर रहा है, दूसरे वाले में देखें तो 3 2x और 3y का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा भाई 6 इंटू में 9 और x y और इसका स्क्वायर होगा, तो कितना आ गया हमारे सामने, ये y भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कितना आएगा हमारे सामने 9 6 54, तो इसका मतलब सही मैच कर रहा है हमारा। तो प्लस में कितना आएगा 3 2x का होल स्क्वायर, 36 को ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई 3y और प्लस में 3 2x और 3y का स्क्वायर, ठीक है। देखो फैक्टराइजेशन जो है एक्सपेंड करने जरा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको ध्यान देना मैंने किया क्या है, मैंने ये वाली टर्म्स चेक करी है, पहले ये देख लिया, फिर मैंने a और b की वैल्यू देखी क्या है, उसके बाद मैंने पुट करके देखा कि आ रहा है नहीं आ रहा, फिर आ रहा है तो मैंने लिख दिया सीधा। x की वैल्यू 2x प्लस में कितना आएगा 3y का होल क्यूब, और भाई देखो इसका मतलब ये होता है, अब ये मत बोलना कि क्या है, इसमें मैक्सिमम पावर तो 3 है, 3 फैक्टर होने चाहिए थे, हाँ जी, तो 3 ही फैक्टर है। इसको ऐसे लिखेंगे ना, आपको पता होना चाहिए, इसे 3 बार लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। चलो जल्दी नोट कर लो बच्चों। इसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जी रब कर रहा हूं मैं इसको पूरे को। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, हो सकता है कि आप लोगों ने कर लिया हो वाला क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको करवा दूं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.5
सारे एग्जांपल्स हमारे खत्म हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, x प्लस 5 है ना, सॉरी x प्लस 4 और x प्लस में 10। देखो पहला नंबर सेम है, दूसरा नंबर क्या है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी, एक्स प्लस में ए इंटू बी, ये होगा। अच्छा, x का मतलब तो x ही है यहाँ पर, प्लस में a की वैल्यू 4 है, प्लस में 10, और यहाँ पर कितना आएगा x, और 4 इंटू 10, ठीक है। तो ये हमारे सामने कितना आएगा, x का स्क्वायर प्लस में 14, x प्लस में 40, इसके बाद ये कितना आएगा, x का स्क्वायर प्लस में 14x और प्लस में 40, समझे, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या दिया हुआ है, x प्लस 10, x प्लस 8 है, हाँ जी, x प्लस 8, x माइनस 10, ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर पहला नंबर सेम है, दूसरा अलग है, तो यहाँ पर नेगेटिव का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो क्या करेंगे, थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे, इसको लिख दिया x प्लस 8 और इसको लिख दिया x प्लस माइनस 10, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस a x प्लस बी। बेटा आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, पेपर में लिखे हुए नहीं आएंगे, बेशक से आपको एक्सरसाइज में बोल दिया हो, ठीक है, नहीं बोला है, लेकिन फिर भी पेपर में लिखे हुए नहीं आएंगे, आपको ये फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे। और क्या ये पूरी लाइफ भर चलेंगे बेटा, जब तक आप मैथ पढ़ोगे ना लाइफ में, जब तक आपको ये वाले फॉर्मूले, ये तो बेसिक है, जैसे आप प्लस माइनस, ये प्लस माइनस पता करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस होगा या माइनस होगा, सिमिलरली आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे पुट होगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक है ये। प्लस में a की वैल्यू कितनी है 8 और प्लस में माइनस का 10, और यहाँ पर कितना आएगा x, ठीक है, और प्लस में 8 और इंटू में माइनस का 10, तो ये आपके सामने कितना आ गया, x का स्क्वायर प्लस में माइनस का 2x, और ये कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 80, तो आपके सामने स्टेप, आखिरी स्टेप, x का स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 80, ये आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 4 और 3x माइनस का 5। देखना सर यहां पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, अभी भी इसमें भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, दिख रहा है ये वाला, ये नहीं दिख रहा, ये वाला, वो वाला नहीं दिख रहा, अच्छा थोड़ा तो ऊपर कर दो ना, कैमरा हल्का दो, कर सकते हो तो, दिख रहा, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, अब इसके अंदर भी क्या करनी पड़ेगी, अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज नेगेटिव का फॉर्मूला यहाँ पर होता ही नहीं है ना। तो 3x प्लस में माइनस का 5, तो ये कैसे होगा, इसमें फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है, कंपलसरी है, ध्यान रखना, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा, x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू में x और प्लस में क्या आएगा, a अप b, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अब x की वैल्यू हो गई 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस में a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू माइनस का 5, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3x है बेटा, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या है 3x है, और प्लस में कितना आएगा a इंटू बी, मतलब 4 इंटू में माइनस का 5, तो आपके सामने ये आ गया 9x का स्क्वायर प्लस माइनस 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 का 1 बचेगा, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, ये प्लस का रहता है, इसको ब्रैकेट में माइनस का कर देता हूँ, 3x और 5 चौक 20, तो आपके सामने कितना आएगा 9x का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 20, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट बोला है y स्क्वायर प्लस में 3/2, ठीक है, y स्क्वायर प्लस में 3/2, y स्क्वायर दूसरा माइनस 3/2। देखो ये हमारा मैच कर रहा है किससे, a प्लस बी, दोनों नंबर सेम है, और एक बार प्लस है एक बार क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर और y के स्क्वायर का स्क्वायर 3/2 का
स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर जो x है ना, a जो है वो y का स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो उसकी स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो y की पावर 4 माइनस में 9 अपॉन में कितना आएगा 4। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, इधर वाला पार्ट नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। अब क्या है, फिफ्थ पार्ट देखो इसका। फिफ्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। अच्छा, अब आपको दिख रहा होगा यहां पर ना x वाली टर्म दूसरी, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप जैसे करते आ रहे हो वैसे करेंगे। तो a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब आप मेरे से बोलेंगे भैया आपने इधर a प्लस बी लिखा है और a माइनस बी, अब की बार क्या लिख दिया, a माइनस बी a प्लस बी। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से, दोनों क्या है, सेम ही तो है। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके सामने, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 9 माइनस 4x का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन खत्म हमारा, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्या है फर्स्ट पार्ट। देखो इनको करने का एक तरीका नहीं है, हो सकता है कि आपने इससे अलग किया हो, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं वो सबसे इजी है मेरे हिसाब से। ठीक है, अच्छा कैसे करें, मैं इसको लिख सकता हूं 100 प्लस में 3 और 100 प्लस में 7, तो ये क्या हो गया, x प्लस a x प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी x और प्लस में a इंटू बी। तो आपके सामने कितना आएगा, 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3 प्लस में 10, 3 प्लस में 7 और मल्टीप्लाई में कितना आएगा, x मतलब 100 और प्लस में कितना आएगा 3 इंटू 7, तो ये कितना आएगा 10,000 प्लस में 10 इंटू ये कितना आएगा 1000 और ये कितना आएगा प्लस में 21। तो आपके सामने कितना आ गया, ये 11,021। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद वाले क्वेश्चन देखो। ठीक है, सर करवा देता हूँ, सारे क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके कुछ नहीं करता। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड नहीं सेकंड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट क्या लिखा, 95 इंटू में 96, क्या लिखूंगा 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। आप चाहो तो यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को ये ज्यादा इजी लगता है, मैं इसलिए से कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से, क्या होगा भाई, इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा, प्लस का और माइनस का 5 आएगा ये, और 100 प्लस का और माइनस का 4। ठीक है, तो ये कितना आएगा, x प्लस a x प्लस b इक्वल टू क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस में a प्लस b x और a इक्वल टू प्लस में a इंटू बी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, एक चीज और। ठीक है, देखो आपके हो सकता है स्कूल में ना इसके अलग से फॉर्मूले करवा दे, क्या करवा दे, यहाँ पर माइनस के निशान बनाए करवा दे, लेकिन मैंने आपको कुछ ही फॉर्मूले करवाए। अब उसकी अरेंजमेंट आपको खुद करनी है, कैसे, अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, एक ही जगह क्या रख देंगे, माइनस। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 100 का स्क्वायर प्लस में माइनस 5 और प्लस में माइनस का 4, और मैंने बोला माइनस का नंबर हमेशा कोशिश करो एक ब्रैकेट में लिख दो, और कितना आएगा 100 और प्लस में कितना आएगा माइनस का 5 और माइनस का 4। तो आपके सामने कितना आएगा, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस का 900 और 5 4 जा 20 और प्लस का 20। तो आपके सामने कितना आएगा, 100 10,000 और माइनस का 900। ठीक है, और प्लस का 20। तो वैसे आपको बता दो कितना आएगा, ये आएगा 9,120।
और अगर आपको दिक्कत है तो माइनस आप खुद करके देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है थर्ड, क्या है 100 प्लस 4 और 96, यही है, ठीक है। 104 और 96, इसको लिख दिया 100 प्लस में 4, इसको लिख दिया 100 माइनस में 4। अब हमारा ये फॉर्मूला बड़ा इजी से बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 100 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, तो आपके सामने कितना आएगा 10,000 माइनस 16, तो मेरे हिसाब से 9,984। देख लेना ऊपर, अगर थोड़ी मोटी गलती हो गई हो तो चेक कर लेना बेटा, ठीक है। इसके बाद है फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो सर, कितना टाइम हो गया, टाइम देखना, क्या चीज 21 हो गई, ठीक। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा ये वाला, नहीं तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप नोट करने में दिक्कत करोगे और आप ढंग से देखोगे नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी नहीं बनाते वीडियो, एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा हुआ है 9x का स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस में y का स्क्वायर। क्या करेंगे, इसको लिख दिया 3x का होल स्क्वायर। पहले मैंने बोला हमेशा y जो स्क्वायर वाले नंबर है उसको ढंग से लिख लो, और हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, और देखो सब में प्लस ही है तो प्लस का निशान आएगा। बीच वाला चेक कर लो ये 2ab के बराबर है या नहीं, 2ab के बराबर, तो 2a की वैल्यू कितनी है भाई 3x, और b की वैल्यू कितनी है y, तो कितना आ रहा है 6xy, तो 6xy है, हाँ जी, तो प्लस का 2 3x और ये कितना आएगा y। तो हमारे सामने ये फॉर्मूला मैच कर गया 2ab, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमारे सामने a की वैल्यू 3x थी और b की वैल्यू y उसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, समझ आया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, मतलब 2 पार्ट हो रहा है, एक पार्ट है इसके बाद और, ठीक है। 4y का स्क्वायर माइनस में 4y और प्लस में 1, इसको लिख दिया 2x का होल, सॉरी 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1 को तो 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 2 सॉरी माइनस का आएगा यहाँ पर, माइनस का 2y और ये कितना आएगा भाई 1, ठीक है। तो हमारे सामने ये आ गया a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। बेटा प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज़्यादा, अगर आप सोचोगे कि बस मैं करते करते सीख जाऊँ, ऐसा नहीं होता, आपको देख के नहीं करना, आपको अपने हाथ से करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को करके देखना है, ठीक है। जब भी आपको समझ आएगा तो बस समझ नहीं आएगा, नहीं तो सर से ऊपर जा रही है बातें, मुझे पता है। 2y माइनस में क्या आएगा 1 का होल स्क्वायर, और मतलब दो एक बार लिख दो, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो एक बार लिख दिया करो, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो, कि भाई एक ही फैक्टर आया, यहाँ पर भी 2 बार लिख देते हैं इसको। कितना आएगा 3x प्लस में y और 3x प्लस में 1, ठीक है। लास्ट पार्ट देखो इसका, लास्ट पार्ट है इसका थर्ड, x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, यह आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी, इसको अगर ब्रैकेट नहीं लगाऊं तो भी चलेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। होमवर्क तो है, होमवर्क तो यही है। फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क में जो है, वैसे आपने कर लिए होंगे कुछ ने, क्वेश्चन नंबर 4th है, 5th है, 6th है, ठीक है। और एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ 7th है, 8th है, ये आपको खुद करने हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको करना है 11, ये आपको खुद करना है बेटा अभी, ठीक है। और दूसरी बात एक बेटा ध्यान रखना एक चीज और, कि
होमवर्क प्लीज सेंड कर दिया करो, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद मुझे कंफर्मेशन दे दिया करो कि हाँ हमने देख ली। और कोई चीज समझ ना आए तो मेरे कॉल कर लिया करो, मैसेज कर लिया करो, व्हाट्सअप कर दिया करो, सब अवेलेबल है, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो आपसे मेरा कॉन्टेक्ट नहीं है, नहीं, बिल्कुल आप मेरे को जब मर्जी कॉल कर दो, मैं रिसीव करूंगा और आपको आंसर दूंगा आपकी बात का, ठीक है। चलो बाय बच्चों।